दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट पे, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं शानदार जानकारियां जिसकी मदद से आप अपना करियर बना सकते हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक गलती करते हैं जिनकी वजह से उनको बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिल पाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक करने के बाद 4 साल 5 साल अच्छी कंपनी में नौकरी करने के बाद आज लाखों के पैकेज उठा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं उनको 10,000 रुपये तक की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है डिप्लोमा करने के बाद। तो आखिर में उन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से उनको जो है कुछ भी जॉब नहीं मिल पा रही है, जबकि वहीं उनके फ्रेंड्स और बाकी सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्ट्रगल किया और अपने जॉब सेक्टर में अपने आप को कंटिन्यू रखा, तो वो अच्छे तरीके से पैसे को कमा रहे हैं। तो सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। देखिए स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको मैं बता देता हूं कि लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि तैयारी करने चले जाते हैं, जबकि उनका लेवल जो होता है वो तैयारी वाला लेवल नहीं होता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका तैयारी का बिल्कुल भी लेवल नहीं है, वो कुछ भी बेसिक्स का नॉलेज उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो तैयारी करने के लिए चले जाते हैं और अपना साल 2 साल का समय गंवा देते हैं। बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है ना, क्योंकि तैयारी के सेक्टर में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो पहले के बच्चे हैं उन्हीं का अभी सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह बात उनको 2 साल 3 साल बाद समझ में आती है, और उसके बाद अगर वो कॉर्पोरेट फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, किसी कंपनी में एंटर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जितनी अच्छी कंपनियाँ हैं, जितनी ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, वो सभी कंपनियाँ रिसेंटली के पास आउट बच्चे को लेती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका पॉलिटेक्निक किए हुए अगर 1 साल हुआ है तो आपको जॉब पे रखेगी। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी जॉब पे वो नहीं रखेगी, क्योंकि जो है काफ़ी सारी कंपनियों का, हर कंपनियों का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो अब आपका ये हुआ कि जितने सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने के बाद उसके बाद वो आ रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए या फिर टेक्निकल सेक्टर में जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर जॉब मिलना तो उनका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटेक्निक करने के बाद कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष की होती है या फिर मुश्किल से 22 वर्ष की होती है। उस स्थिति में उन्होंने डिप्लोमा पास कर लिया होता है। तो लगभग तो हम देखते हैं 25-30% तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने घर पे बैठ जाते हैं। घर पे वो कुछ भी नहीं करते, बस ये कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो घर पे कुछ भी कर नहीं रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल भी घर पे बैठ जाते हैं तो वो जॉब करने के लायक ही नहीं रह पाते हैं। अगर वो कंपनी में जाते हैं कहीं इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहला सवाल उनसे यही होता है कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, तो जवाब मिलता है कि सर घर पे थे। तो ऐसे कैंडिडेट जो ज़्यादा घर के प्रति लगाव रखते हैं या फिर जो घर से पे ज़्यादा रहते हैं, कहीं जॉब नहीं करते या फिर किसी प्रिपरेशन फील्ड में नहीं होते हैं, तो आपको बता दें ऐसे लोग बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपनी में उनको जॉब पे रखा ही नहीं जाता है। और कई सारे लोग बीटेक करने चले जाते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद बीटेक करने चला जाता है उनका तो कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए वो अपना पढ़ाई को एटलीस्ट कंटिन्यू किए हैं, तो जो लोग पढ़ाई को कंटिन्यू किए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, उसके बाद आप तुरंत जॉब फील्ड में आ जाइए, क्योंकि जॉब के फील्ड में आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जॉब के फील्ड में नहीं आएंगे, अगर आप जॉब नहीं करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जब आपके पास एक्सपीरियंस किसी चीज़ का नहीं रहेगा तो आप कॉर्पोरेट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस करके ही बहुत आगे जाएं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत आगे जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो है काम करने की इच्छा होती है ना। अगर कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो घर पे बैठे रहते हैं या फिर सिर्फ तैयारी का बहाना बनाते हैं, वो अच्छे तरीके से तैयारी भी नहीं कर सकते। वो अच्छे तरीके से तैयारी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तैयारी करने वाले स्टूडेंट का लेवल ही कुछ अलग रहता है ना। उसको पूरा तरीके से बेसिक्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, और उसके बाद जो है वो तैयारी करता है। तो अगर उसके बाद सब चीज़ क्लियर है, आपका बेसिक वगैरह सब क्लियर है, तब आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, निश्चित तौर पे आप साल 2 साल में सफल हो जाएंगे, या फिर अगर कहीं बल्क वैकेंसी आती है तो आप सफल हो जाएंगे, है ना। टारगेट करके अगर चलेंगे आप एक एग्जामिनेशन को, तो आपके सफल होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है आपको, है ना। और कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो जॉब करने तो जाते हैं, लेकिन 6 महीने 5 महीने 3 महीने की जॉब
स्टॉप करके उसके बाद वापस आ जाते हैं घर पे, उसके बाद बैठ जाते हैं, जिससे उनका नुकसान ये होता है कि ना वो पूरी तरीके से कंपनी में फिट बैठ रहे हैं और ना ही किसी तरीके का क्राइटेरिया उनका कंपनी वाला कंप्लीट हो पा रहा है, जिसके कारण उनको नौकरी लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी आपको और आप अपने लाइफ में एटलीस्ट इन गलतियों को नहीं करेंगे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो जाता है। तो यह वीडियो कैसी लगी, लाइक कर